मासी जी का भी स्वागत करें, अशोक जी का भी स्वागत करें। भोजन की व्यवस्था है, सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन करके जाए, सभी भोजन करके जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत जाति जिंदाबाद। आज ये शानदार मिलन इस दूरधारी बजरंग बली के प्रधान हुआ है। बजरंग बली हनुमान की, चंद्र प्रभु भगवान की। और शानदार मिलन आज ये हमारा सभी का हुआ है और सबको ध्यान रखना है कि शानदार वोटिंग करानी है। की ओर से एक प्रस्ताव आ रही है और सभी साथियों का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार। मानता नहीं हो सकती कि इतना बड़ा जन समर्थन उनके साथ होते हुए, क्षेत्र के लोगों का प्यार उनके साथ होते हुए, उन्होंने वो जो विचार है, भारत का विचार है, जो मोदी जी का नेतृत्व है, जो हम सब का विचार है, उसको मानने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए आज मास्टर जी यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, इस क्षेत्र की बहन बेटियों की तरफ से, इस क्षेत्र के बुजुर्गों की तरफ से, इस क्षेत्र के हर व्यक्ति की तरफ से, हर जाति समूह की तरफ से आज मास्टर जी से अनुरोध करता हूँ कि मास्टर जी इस क्षेत्र को आप जरा भी ये मत समझो कि कोई महंत जी जो विधायक हैं तो आप किसी तरह से कम रहेंगे। क्षेत्र के लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में आपके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा रहेगा। आप आगे रहोगे, आप कहीं और हम महंत जी से हमको एक पूरी आशा है कि महंत जी हमेशा मास्टर जी को साथ लेके चलेंगे। दोनों में बराबर का भाव रहेगा, दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और हम सब कार्यकर्ता आप दोनों का सम्मान करेंगे। आप दोनों से उम्मीद है कि आप क्षेत्र के लिए एक साथ मिले रहें, आज भी मिले रहें, कल भी मिले रहें और आगे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। इस क्षेत्र की शांति के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप दोनों मिलकर काम करें। इसलिए अब मैं महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ जो है अपनी बात रखें और माननीय मामन जी का उनका यहाँ जब पधारे हैं तो उस संदर्भ में अपनी बात कहें। महेंद्र जी, मूलतः सब हम एक हैं और एक रहना ही वर्तमान समय में पूरे भारत की आवश्यकता है, पूरे हमारे धर्म संस्कृति की आवश्यकता है और मैं तो मानता हूं पूरे विश्व जगत की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्व अपने वर्चस्व के लिए मानवता का हनन करते हैं, मानवता के विपरीत काम करते हैं और केवल अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, केवल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो हर उस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं जिससे कि उनको सुख की प्राप्ति हो और पूरी मानवता को खतरे में डालने का वो लोग काम करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि पूरा विश्व एक है, एक रहे मानवता के प्रति और इस प्रकृति के प्रति हमारी जवाबदेही, तभी हमारी ये पूरी प्रकृति या पूरी ये हमारी धरा को हम आगे संरक्षित रख पाएंगे। अकेले पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा कि हम पेड़ लगा दें और वातावरण स्वच्छ हो जाए। पेड़ के साथ साथ में सबसे पहला दायित्व तो बनता है मनुष्य का। सबसे पहला पेड़ लगाएगा तो कौन? मनुष्य लगाएगा। उसको संभालेगा कौन? तो मनुष्य संभालेगा। और पेड़ लगाएगा कौन सा? वो नीम, बरगद का पेड़ लगाएगा या बबूल का पेड़ लगाएगा? तो वो तो मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और मनुष्य एक मानव जो इस सृष्टि का मालिक है, संरक्षक है, उसी पे निर्भर करता है। उस भाव से हम सब एकजुटता के साथ आए, एकजुटता के साथ लगे, क्योंकि इस तरह से बिखराव से तो मैं मानता हूं कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद में तो फिर उनकी
जरूरतें हैं, उनकी निजी स्वार्थ है, उनका निजी लाभ है, वो तो उस हित में काम होगा। इसलिए मैं तो सबसे पहले तो हमारे मामन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने, और मैंने ये बात कई बार कही, मंचों के माध्यम से भी कही, सभी गांव में मैं गया, वहां भी आपने सुना होगा, मैंने हर जगह निवेदन किया कि मैंने बात करो, हम साथ आए, साथ चले। आपका भी सेवा का भाव है, मेरा भी सेवा का भाव है, लेकिन मैं सेवा तभी तो कर पाऊंगा जब आप मुझे करने देंगे। तो करने देने वाला बड़ा होता है या करने वाला बड़ा होता है? कोई अवसर देता है वो बड़ा होता है, जो अवसर देता है वो बड़ा होता है। और वास्तविकता भी यही है, अगर किसी को कुछ कार्य करना है, सेवा का कार्य करना है, अगर उसको स्थान ही नहीं मिलेगा तो वो कर कहां से पाएगा? इसलिए स्थान देने वाला सदैव बड़ा होता है। और आप आइए, साथ मिलिए, उनसे बात करिए, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं किसी बात का, ना आपका ना हमारा। सबसे बड़ी स्वच्छता तो ये है कि हमारा कुछ है ही नहीं किसी तरह से भी, ना आपके मन में, ना हमारे मन में, ना आपके विचार में, ना मेरे विचार में, ना आपके भाव में, ना मेरे भाव में, तो कोई मतभेद है ही नहीं। तो मैं तो उनका आभारी हूं कि आपने, और मैं दूसरी बात की मैं करी कैसे पाऊंगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर जिनके बीच में मेरे को भेजा है पार्टी ने, वही नहीं रहेंगे तो मैं करी कैसे पाऊंगा? हम तो शुरुआत से आपको देखते आए हैं, आपको एक मतलब हम तो पता नहीं कैसे, जो भाग्य की बात है, लेकिन हम तो आपको ही देखते आए हैं ना, आपको देखकर इस इलाके को जानते हैं ना, आपके नजरिए से देखते हैं, आप खड़े होते तभी दिखता है सब कुछ। तो बहुत अभिनंदन है, आभार है कि आपने अपनी इस राष्ट्र विचारधारा के लिए, अपने इस तिजारा के विकास के लिए, अपने तिजारा की रक्षा सुरक्षा के लिए। और मैं तो अब ये भी थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, मैं चौपाल पे ये भी विषय रखता हूँ कि वोट देना हमारा अधिकार है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है ये, और इसी से हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि हमें अधिकार है, हम अपनी इच्छा से जिसको मर्जी वोट दें, जिसको मर्जी ना दें। एक दिन में तो हम उसको इतने बड़े तख्त पर बिठा देते हैं, और अगले ही दिन या अगले ही पल हम उसको जमीन पर भी बिठा देते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जितनी बड़ी ताकत और जितना बड़ा अधिकार है हमारा, उससे तो कई गुना बड़ी हमारी जिम्मेदारी है वोट देना। जिम्मेदारी होती है, बहुत सी विषयों में होता है कि मेरे को व्यक्तिगत लाभ नहीं पहुंचा, लेकिन देश के लिए तो लाभ है, हमारी धर्म संस्कृति के लिए तो लाभ है। धर्म संस्कृति हमारा देश रहेगा तब हमारी सोच लेंगे बाद में। अगर यही विषय उस समय आजादी के समय रहा होता, उस समय किसी व्यक्ति ने सोचा ही नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या सब देश के लिए। तो उस भाव से आपने इस विचार पर आकर आपने सबसे पहले अपने देश, अपनी धर्म संस्कृति के लिए विचार किया। और इन्होंने कहा भी कि भाई मैं अपने लोगों से, अपने क्षेत्र का कभी बुरा नहीं चाहूंगा। ये बात इन्होंने हर जगह बोली भी, हर जगह बोली। मतलब मैं मिट सकता हूं, लेकिन अपने क्षेत्र को कभी मिटने नहीं दूंगा, कभी धर्म को अपमान तो क्या, उसको छोटी सी भी हानि नहीं होने दूंगा। ये बात रखी। और मुझे आज कुछ लगा कि हाँ, ये मुझे अब सेवा करने का अवसर मिलेगा, आप सबके मार्गदर्शन में सेवा मैं करूंगा। उसके साथ साथ में सभी लोग पधारे पूरे तिजारा से, और ये तभी हो पाया, सब लोग आप साथ चले हैं। आप सबका बड़ा सहयोग है इसमें। आप सब ने पूरे तिजारा के एक गांव से, एक पूरी मानव जाति ने इसमें काम किया है। आप सबका बहुत बड़ा योगदान है कि आप सब ने एकजुटता को कायम करने के लिए आप सबका प्रयास जो आज सफल हुआ है, और ये आज जो एकजुटता दिख रही है, इसी तरह से हमारी एकजुटता आगे बढ़े, आगे चले, और आगे बढ़ते हुए हम अपने क्षेत्र, हम तो आपकी खाली एक मोहर हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मेरे को नहीं पता कुछ भी भाई, मेरे को इतना ही पता है कि मैं गलत नहीं करूंगा और गलत नहीं होने दूंगा। मुझे इतना ही अपने आप पे विश्वास है कि मैं
स्वच्छ रूप से, मन से, अंतरात्मा से सेवा करूंगा। बस उसको सम्मान दिया, आपने मन बनाया, सबसे बड़ा तो आपका है, लेकिन सहयोग सबने किया है और आपने सबकी बातों को सबसे निर्णय आपने किया, वो सबसे बड़ा होता है। प्रयास किया सबने, लेकिन निर्णय आपने जो किया है वो निर्णय ही सबसे बड़ा महान होता है। और साथ चलिए, साथ आगे बढ़िए। और ये निवेदन करना चाहता हूँ मामन जी से कि ये नाव की, मैं तो कल ही बोला कई लोगों से कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा गांव का रास्ता किधर से जाता है, आपको साथ चलना है चुनाव में, आपको बात करनी है, मुझे नहीं पता। मैं तो 10-12 दिन हो गए हैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, जहाँ जो बता रहा वहाँ जा रहा हूँ और जाऊँगा भी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, और सही दिशा की ओर आगे बढ़ाना है। हम तो सेवक है, सेवा करने आए हैं, सेवा कराने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सबका धन्यवाद है, अभिनंदन है, शुभकामनाएं। शुरू में ही मैंने उनको वचन दिया था कि मैं अपने लोगों की भावनाएं देख रहा हूँ, जा जाकर भावनाएं देखूंगा। वो बोले साहब ये बढ़ जाएंगे, अपराधी बढ़ जाएगा। मैंने कि अपराधी को नहीं बनने दूंगा, चाहे मुझे मेरी नाक कटवानी पड़े। ये फर्ज में कह दिया था, ऐसा नहीं मैं आपको अचानक कोई मेरे मन बदलाव आया है, मैं देख रहा था क्या माहौल। दूसरा, और अब 2-3 दिन पहले तो जब इस तरह का व्यक्ति को टिकट कांग्रेस ने दिया, एकदम विचारधारा बदल गई। और पूरा धुरकड़ गाते हुए देख करके जो विचार आ रहे थे वो विचार भी स्थायी रूप से मेरे अंदर पहुंचने लगे। महाराज जी से मेरी कोई बात नहीं हुई, उससे पहले से ही मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-4-5 दिन स्वाभाविक मेरे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे, उनमें गुस्सा भी था, रात दिन घूम रहे थे, और फिर उनको समझाने की कोशिश करता है भैया हमारे फूट से दूसरों को लाभ मिलेगा। मुझे उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, क्योंकि उनका कसूर नहीं है, वो लग रहे थे। 4-5 दिन से, ऐसा नहीं कोई अचानक ही मामला हुआ है। महाराज जी से तो 10-15 मिनट परसों मुलाकात हुई है 50-100 आदमियों के बीच में। तब मैंने कहा था, मैंने कि आपको नहीं भी आते उसमें कोई बात नहीं, मेरा विचारधारा मैं अपने कई दिन से बदल रहा हूँ, धीरे धीरे अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो धीरे धीरे मेरे कार्यकर्ता सभी समझ रहे जो मेरे साथ में रहे। क्योंकि कोई भी लोगों को अपने साथ लेकर आदमी चलेगा और चुपचाप चला जाए तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। मेरे स्टार प्रचारक के रूप में भी काफी लोग थे, हमारे चेयरमैन साहब रामेश्वर सैनी जी, अशोक सरपंच जी और अध्यक्ष जी जो इनके सैनी समाज के मोहन पहलवान जी, और जो स्टार प्रचार थे उनसे मैंने विचार विमर्श किया, चर्चाएं की। सबकी भावना ये थी, हाँ आप लोग कहते तो ठीक रहे हो, लेकिन थोड़ा गुस्सा आ रहा था। गुस्सा तो स्वाभाविक सभी कार्यकर्ताओं को आएगा। तो सबको 5 दिन से, आपने देखा होगा कि 6-7 दिन से मेरे दौरे कम हो रहे थे पूरे क्षेत्र से। कुछ लोगों ने शरारतों ने ये भी बैठा दिया 5-6 दिन पहले बैठ रहा है, तो वो तो चलो कोई बात नहीं, दूर की बात है। लेकिन मेरा शुरू तो मैं अपने लोगों को तैयार करने में मेरा समय लगा। ये मैं जानता हूँ, ये तो मैंने पहले से निर्णय कर रखा था, इनको बता भी रखा था कि अगर ऊप चूप हुई तो इधर तो नहीं जाने देंगे, चाहे अपनों को कितना भी ये हमेशा। अब सबको टटोला, कुछ लोगों के पास भी गया, उसके फोटो से मैंने विचार जाने। आम लोगों की ये राय और भावना थी कि तिजारा के हित में यही है कि आप लोग को क्या करना चाहिए। तो सभी जनता की भावनाओं को देखते हुए, और मैंने हमेशा क्षेत्र के लिए त्याग किया है, हमेशा समर्पित रहा हूं, सनातन धर्म को आगे चलाया है, अपराधियों के खिलाफ रहा हूं, ईमानदार से आप सबकी सेवा ये की है, और आगे भी आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। और आप देश के आदेश जो आप लोगों ने मुझे दिया, कुछ तक जरूर थे। आज भी जब परसों पढ़ने थे 3-4 दिन से मैंने मन बना लिया था, तो रात तक भी मेरे पास बहुत लोग फोन आ रहे थे, क्या कर रहे हो आपके साथ तो बहुत वोट है। मैंने भैया तुम ले लो, अगर वो है तो तुम लो उनको। तो ये ऐसी बातें नहीं थी।
लेकिन मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी भी हूँ, मुझे बहकाया नहीं जा सकता। जो निर्णय लेता हूँ बड़े सोच समझ लेता हूँ। तो ये सारी बातें, चलो ज़्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, मैं आपसे ये निवेदन है मेरा कि मैंने तो सबकी भावनाओं को देखते हुए, क्षेत्र के हित को देखते हुए, और अपराध नहीं बढ़े, तिजारा में तेरह से पहले वाली फिर गुंडागर्दी नहीं हो, इन सबको देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी का तन मन धन से सहयोग करें और कमल के फूल पर प्रत्येक बच्ची बटन दबाकर और महाराज की को विजयी बनाए और ऐसा चुनाव बनाए जो 2013 में जो मेरा बनाया था इसी तरह का। और ये आपको आगाह और करना चाहूँगा कि कुछ लोग बाद तक भी एक दिन पहले 24 तक भी ये कहेंगे, अरे मास्टर जी तो भाई भाषण में किया, लेकिन अंदर से कुछ कर पड़े कहेंगे लोग। तो मेरा आप सबसे चरणों में निवेदन है कि कोई अफवाह मत जाना। मुझे भी कहते थे, मुझे भी अब रोजाना कह रहे थे कि जो हम टिकट मांग रहे थे 18-20, अरे साहब चिंता मत करो, तो ऊपर ना बनते जा रहा है साहब। तो ये आप कहीं मन की भाई ऊपर ना नीचे बन को हमने तो ना हवा लिया कि मैंने। तो ये इस तरह की भ्रांति लोग फैलाएंगे, तो उन भ्रांतियों में नहीं जाना है। अब मैं क्योंकि कई दिन से घूम रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य में कमजोरी आ गई और डॉक्टर कम खा तो थोड़ा ज़्यादा बीच में नहीं भी आ पाऊँ, तो भी आप किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं, सब एक मत। और एक बात और पता करता हूँ मैं आपको, ये लड़ाई हल्की नहीं है, कभी आपको ये समझ रहा अपन हल्की है। इसीलिए क्योंकि जो मतदान का ध्यान रखना है, जो कह रहा हूँ हमने कहा था, मतदान अगर कम हो गया तो हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए जैसे मतदान दूसरे करें उसी तरह से करें, इसी के साथ। और जो महाराज जी से भी जो सांसद बढ़ी गए समझो, आज ही बढ़ गए, पहले बढ़ रहे जिनका तो बहुत है। तो ये इनसे भी एक मेरा कहना है, क्योंकि वैसे तो सब अपने हैं, मन से मेरे खिलाफ कोई नहीं था, वो समझा रहे थे साहब थोड़ा थोड़ा मन से किसी का मैंने। हमारे वरिष्ठ और हमारे इस विधानसभा के पूर्व विधायक श्री मामन सिंह जी के विषय में मैं जानता था, क्योंकि हमें सबको पता है इस स्थान पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने वाले और इस क्षेत्र में पूरी रक्षा, सुरक्षा और विकास की खुशहाली देने वाले हमारे मामन जी रहे। हमें इस बात का भी विश्वास था कि थोड़ा सा दुख है लेकिन आएंगे, क्योंकि हमें पता है उनके स्वभाव का, उनका बहुत ही निर्मल और बहुत ही अपने देश के प्रति, हमारी पार्टी की विचारधारा के प्रति और हमारे धर्म संस्कृति के प्रति उनका बहुत ही अच्छा भाव है। पूरी मानवता के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म के लिए, पूरी मानवता के लिए है। उस भाव से हमें पूरा विश्वास था कि वो आएंगे और आज वो दिन आया। हम सब ने, जो लोगों ने प्रयास किया, उनका भी धन्यवाद है और विशेष रूप से हमारे मामन जी का धन्यवाद है कि उनके मन में हमारी पार्टी, अपनी खुद की पार्टी के लिए इस प्रकार से उन्होंने जो विषय रखकर और पार्टी में दोबारा से पार्टी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन देता हूं। 1 और 1 11 हो गए? बिल्कुल हो गए साहब, 1 और 1 11 है और निरंतर ये जुड़ाव बढ़ता जाएगा और तिजारा की जीत बढ़ती जाएगी। कुछ विवादित बयान आगे थे, किस तरह से आप? हाँ जी, नामांकन के द्वारा आपको सभा के दौरान देखिए बिल्कुल उस समय हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी शोर शराबा था, उधर पटाखे भी बज रहे थे। लेकिन के बाद में कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस प्रकार से उनके मुंह से जो गलत शब्द निकला है, देखिए पाप हुआ है, जाने अनजाने में पाप हुआ है और निश्चित रूप से समाज के प्रति हम सबको निवेदन है कि गलती हुई है, उसकी क्षमा प्रार्थी भी, उसने प्रार्थना भी की है। और मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि हमारा सिख समाज जो सदैव सनातन धर्म संस्कृति की जिसने रक्षा सुरक्षा की है, अब हमारे बच्चों से कुछ गलती हुई तो उसको वो माफ़ करें और माफ़ कर अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर उसको आगे बढ़ाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पाप, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, कई बार अनजाने में कोई पाप हो जाता है, तो उस नाते भी गुरु गोविंद सिंह जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको माफ़ करें। और उनके माफ़ करने के भाव से हम ये भी कहेंगे संदीप दाई माँ से कि कुछ ना कुछ गुरु गोविंद सिंह साहिब के द्वार पर जाकर
कुछ ना कुछ धर्म पुण्य का कार्य भी करना होगा, जिसके कारण उनका ये दोष मुक्त हो। आज से चुनाव में एक नई रंगत देखने को मिलेगी। हाँ, खूब जब आके रंगत देखने को मिलेगी और आपके माध्यम से तमाम कार्यकर्ता, मैं धन्यवाद भी देता हूँ उन कार्यकर्ताओं को कि जिन लोगों ने कल की ऐतिहासिक सभा हमारे तिजारा को दी और तिजारा का मान सम्मान सबने मिलकर बढ़ाया, और अब उतनी ताकत से आने वाले चुनाव तक हमें तिजारा के मान सम्मान के लिए कार्य करना है। अभी आज आपने समर्थन दिया है महंत जी के साथ, आप जोड़ी से जोड़ी मिलाकर खड़े हुए हैं। आपका कहीं ना कहीं विचार भी वही था, रास्ते भी वही थे, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों में अलग अलग कोई तलखियां थी। आज कैसे वो खत्म हो गई है और किस तरीके से आप स्तंभ की तरह खड़े हैं साथ? हमेशा इसी विचारधारा का रहा हूँ। राष्ट्र के प्रति मेरी भावना रही है। अपराधियों के खिलाफ मेरा वो रहा है। 78 से ही मैं राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से सर्विस में होते हुए भी शिक्षा विभाग में हमेशा रहा हूँ। हमेशा गरीबों की सेवा की है, अपराधियों का विरोध हमेशा किया है। और 13 में मैं विधायक बना, जनता ने आशीर्वाद दिया। पूरा 5 साल तक कोई क्राइम अपराध और सबका मान सम्मान किया, अंकुश लगाए इसी विचारधारा के साथ। और जो क्षेत्र की जो यहाँ परिस्थिति है उसके अनुसार अब मैं सर्व समाज के लोगों ने, क्योंकि टिकट मिली तो लोगों में मातम सा छा गया था, अब वो उदासीनता हो गई थी और कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा और जोश था कि उनको अपेक्षा थी कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब वो थी भी बात कुछ सी, तो ये गुस्सा होने के बाद भावनाओं में उनकी ध्यान में रखते हुए हम मैदान में आए। हम शुरू से ही मैंने ये मेरा निर्णय था, आत्मा से निर्णय था मेरा ये, कि अगर कोई ऐसा इस परिस्थिति आई कि किसी अपराधी या किसी अन्य जगह नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी को हुआ और सनातन धर्म को नुकसान हुआ तो मैं कितनी बड़ी कुर्बानी देने को रहूँगा। ये मेरी शुरू से ही विचारधारा थी। और उसी विचारधारा कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकट को ऐसे व्यक्ति को दिया है जो दूसरी पार्टी में कोई नेता ही नहीं थे, तो उससे एक ध्रुवीकरण बनता दिख रहा है। इसको ध्यान में और मेरी भावना को बल मिल गया और इस तरह से मैं कई 5-6 दिन से ही वैसे ये विचार बना रहा था। बात मैं किसी से नहीं करी, मेरे पास नेताओं का भी फोन है, उनको कहा समय आने पर अगर उचित जो होगा वो मैं निर्णय जरूर करूँगा। काफ़ी लोगों कार्यकर्ताओं के भी मेरे से संपर्क बनाया, उनको मैंने मना कभी नहीं किया। यही कहा कि अगर समय ऐसा इस तरह की परिस्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और तो ये नहीं होने दूंगा। आज आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक शांति, घर में वापसी हो गई है। मतभेद मैं घर से बाहर था ही नहीं। मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला हो, कभी प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं के खिलाफ कभी एक शब्द कहा हो तो आपके सामने है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही थी, भारतीय जनता पार्टी के ही साथ था और भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा से काम किया हमेशा। मैं तो और बात कर रहा था कि क्षेत्र का के लिए थोड़ा सा अनबना सा लग रहा है, क्षेत्र के आदमी नहीं आए और तो, लेकिन सांसद या पार्टी ने जो निर्णय ले लिया उच्च नेताओं का हम कदर करते हैं। और आप तहे दिल से मतभेद दूर हो गए, मतभेद थे ही नहीं, वो तो हम कार्यकर्ताओं का इनका मान रखने के लिए हम इस तरह की वो कर रहे थे। मतभेद पहले नहीं थे, ना आज है। और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, रहूँगा। सभी नेताओं ने जो मुझसे संपर्क किया, फ़ोन किया, राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के ने, उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो वो विचारधारा में उनको सही करने का बल उनको प्रदान किया। उनको प्रचार में एक साथ देखने को मिलेगा। हाँ, चुनाव जहाँ जरूरत होगी। अभी तो मैं उन कार्यकर्ताओं जो मेरे कार्यकर्ता जो निजी कार्य जो घूम रहे थे उनका थोड़ा सा गुस्सा है, उनको बात करके सबको सब वैसे सब आ गए, सबको साथ रख के काम उनसे बात करूँगा। और जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, जिस गांव में भी जहाँ भी मैं खुद अपने आप ही प्रचार करूँगा, महाराज जी के साथ में करेंगे। जो कोई किसी तरह की कोई किंतु पर इसमें कोई शंका होगी नहीं कभी। मामन गुरुजी जिंदाबाद, मामन गुरुजी जिंदाबाद। सुनो, हाँ इस तरीके से अभी करता हूं 5 पंचायत होती, पंचायत का पूरा 5 मिनट अभी क्या ये कहने का मकसद है कि सर्व समाज की आपने पंचायत बुलाई थी, क्या वो सारा समाज एक साथ आया है आपके साथ? वो सब साथ है ना, वो यही खड़े करने वाले और यही इन्हीं के सामने हुआ है फैसला। मेरा अलग से क्या है, सारी जनता मेरी अपनी है और इनमें सबकी भावना थी। उस सब मुझे विधायक बनाना, अब सब ने देखा हालात ख़राब है और अगर बंटवारा होगा तो नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को सीट जाएगी। सबकी भावना है, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनतिजारा के हित में को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। थैंक यू। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। इस समय हम तिजारा के हनुमान बगीचे में मौजूद हैं। यहां पर अभी एक पंचायत जो है वो संपन्न हुई है। पंचायत थी, कई दिनों से चर्चा था
कि विधानसभा चुनाव 2023 में मास्टर मामन सिंह जी टिकट वितरण की प्रक्रिया से नाराज होकर उन्होंने बागी होकर आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी थी। लेकिन आज सर्व समाज के द्वारा उन्हें बुलाया गया, महंत बाबा बालकनाथ जी को बुलाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी हैं तिजारा विधानसभा से। आज उनकी मौजूदगी में बुला कर के दोनों को समर्थन दिया गया है, मास्टर मामन जी की तरफ से समर्थन दिया गया है। जो भी अगर विचारधारा की बात थी या मतभेद कोई थे तो वो आज साफ हो गए हैं, और एक दूसरे के अगर कोई गिले शिकवे थे तो वो भी सब दूर हो गए हैं। इस समय आज के बाद मास्टर मामन सिंह जी एक बार फिर से कमल के निशान के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लवाजमे के साथ एक बार फिर से मैदान में दिखाई देंगे। आज के बाद आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मास्टर मामन सिंह जी मैदान में नहीं दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर जो पंचायत वो संपन्न हुई है उसमें फैसला लिया गया है। कहना ये भी है कि 36 बिरादरी की पंचायत ने उन्हें खड़ा किया था, और 36 बिरादरी की पंचायत ने ही आज ये फैसला कराया है कि मास्टर मामन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में महंत बाबा बालकनाथ को सपोर्ट करेंगे, उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।